आई एग्री ऑन दैट। क्यों? इट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर हम और ये इसकी जो बेसिक रीजन है ना, वो मेडिकल फील्ड, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मैं कहता हूँ वर्ल्ड में देखा जाए तो मेडिकल और एजुकेशन ये बेस्ट हैं हेल्थ मतलब आपके लिए, बट हमारे यहाँ पे बेस्ट हैं एज अ बिजनेस। तो जिस चीज मेडिकल की बात करते हैं या कुछ चीज़ की बात करते हैं, ये फॉलो उनको कर रहे हैं, डॉक्टर उनको देख के ये बनते हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। और अगर आपकी बात करें तो अब ये कहते हैं जी हमने तो जानते नहीं इंडिया को। इंडिया के अंदर बेसिकली जो उनका स्ट्रक्चर है वो है जो चाइना का भी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर देते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स के ऊपर जोर देते हैं। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Perspective TV. और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, और आज हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो मेडिकल फील्ड में फार्मेसी, मेडिसिन बनाना और फिर डॉक्टर्स का एक्सेल करना, ये सब चीज़ें देखी गई हमारी नेबर कंट्री में। और उसी के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ के लोग हमारी मेडिकल फील्ड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुड नेम? डॉक्टर जिशाद पाशा। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये है कि इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स इन द मेडिकल फील्ड। आप एज ए डॉक्टर इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई एग्री ऑन दैट। क्यों? इट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर हम और ये इसकी जो बेसिक रीज़न है ना, वो मेरे ज़ाती ख्याल में हमारी पाकिस्तान की ड्रैप है। हम लोगों का जो बेसिक पूरे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं और एक्सपोर्ट जो है ना हम लोग उसको बिल्कुल निगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग अब से देखने पिछले 10 साल में हमारे डॉलर को जो है उन्होंने ज़बरदस्ती रोक के रखा है। इसकी वजह से ये हुआ है कि बाहर के मुल्क की जितनी भी चीज़ें थी वो सस्ती पड़ती थी हमें, और हमारे मुल्क की चीज़ें जो हमारी अपनी कॉस्ट थी और मैन्युफैक्चरिंग थी वो ऊपर जाती गई थी, क्योंकि पैसे की वैल्यू आर्टिफिशियली ज़्यादा रुपीस की रखी गई। इसकी वजह से ऑल इन ऑल सब्सिडाइज हो गई बाहर की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो कंपटीशन से बाहर निकल गए। मगर इंडिया के अंदर इस तरह किया गया कि इंडिया के अंदर बेसिकली जो उनका स्ट्रक्चर है वो है जो चाइना का भी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर देते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स के ऊपर। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो मेडिकल ट्रीट तो यहाँ पे अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर किसी और देश की बात करें, किसी मुल्क की बात करें तो उनकी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, आज हम लोग असल में जो बात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये कि इंडिया 90% अपनी मेडिसिन को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और जिसकी वजह से इंडिया को जो है फार्मेसी कहा जाता है पूरी दुनिया की। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एनालाइज करते हैं? एग्री करते हैं, नहीं करते, क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से तो एग्री करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादा फॉलो ये उनको ही कर रहे हैं। कल्चर की बात करें, किसी लिहाज से बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया को फॉलो करते हैं सब भी। अब नए नए देखें स्टाइल आते हैं, कुछ भी होता है तो वो फिल्म में दिखाते हैं, यहाँ पे ये स्टाइल मारना शुरू कर देते हैं। अब कॉपी तो ये उनको ही करते हैं, माने या ना माने, ये इनकी अपनी मर्जी है। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी एक अपना माइंडसेट बना हुआ है, बस पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो जिंदाबाद हम भी करते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। पर जो चीज़ देखी जाए, जो हकीकतन जो है, तो वो तो यही है कि ये उनकी कॉपी करते हैं सेम टू सेम। पर कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि नहीं है। पर ये कि जो चीज़ें अपनी हैं उनका फ़ख्र करना चाहिए। अगर मेडिकल की बात करते हैं या कुछ चीज़ की बात करते हैं, ये फॉलो उनको कर रहे हैं, डॉक्टर उनको देख के ये बनते हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। और अगर आपकी बात करें तो अब ये कहते हैं जी हमने तो जानते नहीं इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, गुड नेम? नदीम अशरफ। नदीम साहब, कैसे हैं, कैसे मिजाज है? मजाज तो आज बहुत सैड है। उसकी रीज़न ये पॉलिटिक्स की कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं हमारे कंट्री की कि वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा, हमारा इमेज अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा नदीम साहब, ऑलरेडी पॉलिटिक्स की बात तो जो है वो ऑल अराउंड हो ही रही है पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई की, नून लीग की। आज हम थोड़ा हट के टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे स्टैंड होता देखते हैं? पाकिस्तान अपनी मेडिकल फील्ड में कैसा है? एक्चुअली मैं लास्ट 15 ईयर से यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ नहीं, ठीक है। मैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में मैंने अपनी लाइफ गुजारी है।
तो ठीक है, इमेज को इतना बैड नहीं है, बट अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम जरा हमारे इश्यूज हैं जी। अच्छा सर, आपसे मैं ये सवाल करूंगी, हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को कहा जाता है। आप इसको एग्री करेंगे या नहीं? बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, क्योंकि ना कि सिर्फ इस फील्ड में, ओवरऑल ऑलमोस्ट जिस फील्ड की आप बात करेंगे, इंडियन जो है वो मेजोरिटी सक्सेस हैं, ठीक है। एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी वो कोऑपरेटिव हैं हमारी निस्बत, ठीक है। तो इंडियन तो बहुत बेस्ट है, फार्मेसी हो या अदर कोई भी किसी फील्ड में भी हो, वो बेटर हैं। तो सर अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये कैसे आखिर होता है, और आपको क्या लगता है कि हम लोग इस गैप को अगर फिल करें तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा है ना, स्पेशली मेडिकल फील्ड, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मैं कहता हूँ वर्ल्ड में देखा जाए तो मेडिकल और एजुकेशन ये बेस्ट हैं हेल्थ मतलब आपके लिए, बट हमारे यहाँ पे बेस्ट हैं एज अ बिजनेस। तो जिस चीज़ को आपने बिजनेस बना लिया है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। मैं तो बहुत कह लें कि नेगेटिव रिमार्क्स दूंगा हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन का सिस्टम और मेडिकल का सिस्टम जो है वो वेरी वेरी पुअर है। हाँ जी, बहुत, ये बिजनेस बन गया है। तो इसलिए यही हमारे अगर हम लोग देखें ना पाकिस्तान में, आप भी खुद कह रहे थे कि आपके मिजाज अच्छे नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशंस और काफी सारी प्रॉब्लम्स है। हम लोग बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो देखते हैं अपनी कंट्री में, अपने होम टाउन में, अपनी होमलैंड में, लेकिन लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस। तो आपके ख्याल में अगर हम लोग पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ आए तो आपके ख्याल में क्या हल है? जी, इसका हल सबसे पहले हमें एक नेशन बनना होगा, ठीक है। जब तक हम पाकिस्तानी एज अ नेशन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो कोई और वे नहीं है कि हम लोग मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। जब सबसे पहले और बेसिक चीज़ है एक एज अ नेशन, ठीक है। हम एज अ नेशन ही बहुत पीछे हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज है, हम लोगों ने नोटिस ये किया कि हमारी पाकिस्तानी अवाम में एक्सेप्टेंस कम है। हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर देख लिया कि अच्छा इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया से हमें सीखने की जरूरत है, हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? हम लोगों में क्यों ये एक्सेप्टेंस रेट नहीं है? ये बात शुरू से ही एक बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है। तो उस लिहाज से फिर वो बंदा बचपन से जब बड़ा होता है ना, तो वो कहता है वो इंडिया की बात हो रही है, तो हमारे नहीं है, ये तो फलाना ढिमका। जब शुरू से एक बच्चे को तरबियत ये दी जाएगी कि ये फलाना मुल्क हमारा ज्यादा दुश्मन है, ये करीब है, ये फलान है, ये ढमकान है, तो वो बच्चे का असर क्या होगा, क्या माइंडसेट होगा। मतलब साथ वाली फैमिली होगी और उनको मैं ही कह दूं अपने बच्चे को यार ये हमारे दुश्मन है, कल को वो बड़ा होगा उनसे दुश्मनी लेगा, पंगा ही लेगा। ओके, तो यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अब किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि हम भी जो है लोग हमारी भी मिसालें दें, जैसे हम के इंडिया की मिसालें देते हैं, लोग हमारी भी मिसालें दें, हम किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं? हमारी मिसालें लोग दे ही नहीं सकते। उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि कोई तरक्की करना शुरू करता है ना, काम करना शुरू करता है, तरक्की करता है, उसको हम स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, टोक देते हैं, ठीक है। अगर डैम की बात आई थी हमारे पाकिस्तान की, ठीक है, वो इन लोगों ने डैम नहीं तैयार होने दिया, अभी तक हुआ है कोई बंदा कह दे तैयार हो गया, एक ईंट लग गई है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो पैसे जो डैम के पैसे थे वो लेके फरार हो चुके हैं सारे, ठीक है। ये चोर हैं सारे, असल में जेन्युइन बात है, ये जितने भी हैं सारे चोर हैं। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ये जो क्या है बिलावल भुट्टो, ठीक है, ये जितनी पार्टी ये सब चोर हैं, ये सब मिले हुए हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं बस। मैं गलत हूँ तो मैंने आपकी तरफ निशाना कर देना कि ये बंदा गलत है, ये करप्ट है, फलाना गलत है, ये है वो है। उसके चक्रों में हम लोगों ने ऐसे चूरन के अंदर आना ना, बातों के चूरन के अंदर, बस वो चूरन खाई जाना और देखी जाना चारों तरफ के बन क्या रहा है। तरक्की तो हम होने देते ही नहीं, खुद ही नहीं होने देते। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ प्रोडक्ट अगर ओपन करूँगा ना, मतलब फर्ज करें मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज होने से पहले ये कहेंगे जी टैक्स लगा दो इस पे। अब ये गाड़ी कोई चीज भी लगा लो, गाड़ी ले देख लो, हमारी ये गाड़ी है, अभी भी जो है वो लग्जरी अशिया पर जो है 25% टैक्स जो है वो मैं कहता हूँ मैंने इंडिया की एक बाइक देखी, इतनी प्यारी बाइक,
कि मुझे लग रहा था कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 लाख की होगी, तो वो 3.5 लाख रुपए की बाइक, ठीक है। और हमारी बाइक यहाँ पे वो 125 है, ठीक है, वो क्या उसका मतलब 125 सीसी, उसका रेट हो गया जी 230, ऐसे ही है। तो किसी काम की नहीं है, उसके आगे नकारा है। वो इतनी अच्छी बाइक, इतनी प्यारी बाइक देख के मेरे को, मैं कहा यार काश मैं भी उधर ही होता, नज़ारे ही होते, हाँ। मजे होते, गाड़ियाँ इतनी अच्छी, ये चीज़ें वगैरह, मतलब वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जो आवाम है उनके साथ सपोर्ट करते हैं। हमारे हुक्मरान पहले टैक्स लगा देते हैं, वो बंदा आगे बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, उसे समझ ही नहीं आती कि इतना तो टैक्स लग गया, उतने की मेरी प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें नवीद ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। बुरा है, इंतहाई बुरा है। हमारे पेपर वर्क्स में हम लोग पूरे होते हैं, इन रियलिटी हम लोगों की जो और हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स निकल रहे हैं वो भी इतने कोई अच्छे नहीं हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक हमारे पास स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ख़ास तरह से पढ़ाई की जाती है, इसी तरह प्राइवेट में की जाती है, और उन दोनों में फ़र्क है, दोनों के रिसोर्सेज में फ़र्क है, दोनों के टीचर्स में फ़र्क है, और सबसे पेशेंट्स में फ़र्क है। फिर तीसरा लेवल आ जाता होता है उन डॉक्टर्स का जो कि बाहर से होके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके चाइना के डॉक्टर्स हैं, रशिया के डॉक्टर्स हैं। अब ये डायरेक्टली तो क्योंकि ये तीनों कैडरे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इसलिए, और वो जैसे कहते हैं खोता और घोड़ा बराबर हो जाना, वो जब बराबर हो जाते हैं दोनों, तो ऑल देखते हैं तो उनकी जो है ना परफॉर्मेंस और उनके जो है वो स्टैंडर्ड वो ज़मीन पे आके गिरता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ। थैंक यू। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आपने शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिर को इजाजत और देखते रहे पर्सपेक्टिव टीवी और जानते रहे हमारे लोगों का पर्सपेक्टिव और बताते रहे अपना पर्सपेक्टिव। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहे इजाजत, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।